शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। यस। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा। पहली चीज। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, आरजू काज़मी ने कहा कि ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ आप तो साथ खड़े, लेकिन ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से, हमारी अच्छी इनसे जान पहचान है, इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई? There are no permanent bedfellows in geopolitics and politics. That's very well. तो very well said point. There are no permanent friends and enemies in diplomacy. Let me complete. Okay. 30 seconds. Make your point. Then Arzu Kazmi. Okay. है ना? अब फिर हमारी पड़ोसी मुल्क की साथी ने बोला कि ईरान पर अटैक करना तो गलत था ना। हाँ, बिल्कुल गलत था। तो फिर भैया 7 अक्टूबर के बाद जब हमास के जलील आतंकियों ने 1400 बेगुनाहों को मारा था और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था, तो उस टाइम ईरान का भी इजराइल पे अटैक करना गलत था। तब आप लोगों को अकल नहीं आई कि भैया ईरान जाके इजराइल से पंगा क्यों ले रहा है। अब हमास का जब मैटर सेटल हो गया तो इजराइल ईरान को जवाब देने के लिए आया है। मस्त रहिए, चिल मारिए, खुश रहिए, परेशान क्यों हो रही है ईरान के लिए? ओके आरजू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान ने भी तो खमनेई के लिए कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया अभी तक। या तो पाकिस्तान ने बोला हो अमेरिका और इजराइल ने बहुत गलत करा है, हम अपने फाइटर जेट भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ और है। पाकिस्तान तो इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगा है, तो वो कैसे ये कहेगा कि जी हम ईरान के लिए निकल रहे हैं, हम ईरान को बचाने जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो इस वक्त अमेरिका को खुश रखने की है। जहां तक पर आपकी पॉलिसी तो चाइना को भी खुश रखने की है ना। आप हाँ, तो हमारी इंडिपेंडेंट आपको तो दोनों तरफ से ही मिलते हैं लड्डू। सर, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और यही वजह है कि कभी हम आपको अमेरिका के कैंप में दिखाई देते हैं और कभी चाइना के कैंप में दिखाई देते हैं। जिस दिन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी शायद कोई सही फैसला कर सके। इस वक्त तो बिल्कुल गलत चल रही है इंडिया की पॉलिसी। इस पे तो आप एग्री करेंगे, इस पे तो डिसएग्री करने का कोई सवाल ही। इंडिया की पॉलिसी इज क्वाइट बहुत फ्री है। हम अंडर प्रेशर कोई नहीं काम करते। चाहे नहीं, एक सेकेंड, लेट हर आंसर। आप चाहे कांग्रेस की रिजीम रही हो, चाहे बीजेपी की रिजीम रही हो, हमारी लगभग पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट रही है, स्पेशली इन मोदी। 30 सेकंड एक सेकेंड, आई विल गिव यू चांस फॉर आरजू। देखिए, वो बात तो ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि आपकी क्योंकि इकोनॉमी बेहतर है तो आप लोग उस तरह से मजबूर नहीं है जैसे पाकिस्तान है, तो उससे तो कोई हम बिल्कुल उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वी हैव अ लीडर लाइक मोदी। मैं तो अब ये तो देखिए, ये तो पूरी टीम का काम होता है ना, सिर्फ अकेले मोदी जी की तो नहीं है। उनके साथ जाहिर है कि डॉक्टर जयशंकर भी हैं और भी कई लोग हैं, तो मिलकर आप लोग करते हैं आपकी। ये देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख रहा था, वो कह रहे कि मोदी हमारे पास भी भेज दो कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमारे देश की भी जून सुधर जाए।
लेकिन देखिए अभी अभी इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल इसराइल को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही अमेरिका के आगे, तो आप भी इसराइल को गलत नहीं ठहरा रहे। जो गलत है उसको गलत कहिए। आप लोग तो मजबूत लोग हैं, आपकी तो इकोनॉमी भी हमारी ओके, तरह ओके, रिजवान, अमित जी, कमजोर अमित जी, अमित जी, 30 सेकंड। ओके रिजवान अहमद जी, अमित जी, जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। यह हमारा काम नहीं है। हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन रिजवान, लेकिन ये रमजान के पाक महीने में जिस तरह से हो रहा है, सऊदी चाहता था ईरान पर हमला कराना और ईरान ने बाकी इस्लामिक मुल्कों पे हमला कर दिया। ये तो भेद खुल गया ना। जी जी जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी ना मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार? अमेरिकियों ने मार दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। बस करो, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं पड़ा। कंट्री बन चुके हैं। आरजू अभी क्या कह रही हैं? आरजू कह रही है साहब हमारी तो इकोनॉमिक्स खराब है, तो हमें तो अमेरिका को राइट साइड पे रखना पड़ रहा है। आपकी क्या कमजोरी है? आप विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं साहब बहुत बड़ी तगड़ी इकोनॉमी है हमारी। संजय रावत भी यही कह रहे हैं, विश्वगुरु हो तो जाकर के कुछ बोलो या तो कॉम्प्रोमाइज करवाओ। आप क्यों अमेरिका से डर रहे हैं? वाई आर वी कॉम्प्रोमाइज? बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइज। ट्रेड डील से लेकर के हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो जियोपॉलिटिकल नीति है आप उसके मोहरे हैं और अपनी मर्जी से बने हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए इजराइल, क्या इनको मालूम नहीं था क्या होने वाला है? किस चीज का अवार्ड लेकर के आए थे आप? आपको सब मालूम था। यू हैड ऑलरेडी टेकन योर साइड्स। और मॉरली आपने इस मुल्क को, जिसमें कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पहले नहीं, बिल्कुल ये वही भाषा है जो बीजेपी यूज करती है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये इन लोगों ने कूटनीति नहीं समझी, इन्होंने कैरेक्टर को समझा। ओके ओके, और रिजवान का जवाब सुन लेते हैं। मोदी ने कैरेक्टर को नहीं समझा। देन बीजेपी एंड कांग्रेस। ओके 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 रिजवान। अमित जी मुझको प्लीज जाना है, सिंसियरली जाना है, पर एक बात कह के जाता हूं विवेक भाई को। जैसा मैंने बोला, अमित जी, पुलवामा में लोग मरे, 26/11 में मरे, पहलगांव में मरे, कितने आतंकी हमलों में इस देश में मरे। हमने विवेक भाई के भारतीयों के मरने पर इतना दर्द नहीं देखा जितना ईरानियों के मरने पर दर्द देख रहे हैं। अरे भैया, ये बताओ कौन से देश की नागरिकता है और कौन सी मानता को मानते हो? कभी मुसलमान लगते हो, कभी ईरानी लगते हो, कभी हिंदू भी लग जाओ, कभी हिंदुस्तानी भी लग जाओ। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पसंद जिस तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान में उठा के जेल में डाला अमेरिकन प्रेशर में, और अमेरिका निर्णय लेगा कि यहां कौन होगा। तो पहले जो भारत में लोग मर रहे हैं उनके लिए भी आंसू बहालो ना। मैं चाहूंगा जो भारत में लोग मरते हैं उनके लिए, अगर कभी तुम्हें रोता हुआ मोदी को देखा चैलेंज किया, हम अमेरिका हम अपने प्राइम मिनिस्टर जो भारत ये में लोग आपको मरते हैं एक उनके बात लिए बताइए। मैंने तुम्हें रोता आज तक नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपके अनुसार हमें ईरान के साथ एकदम गलबैया बना लेनी चाहिए, हमें टर्की के साथ हो जाना चाहिए, हमें चाइना के, हमको हमारी देखिए, ये जंग हमारी नहीं है, भारत की ये जंग नहीं है, भारत की जंग नहीं है ये। सर पैलेस्टीन है आपकी जंग, तो पहले लेकिन वाजपेयी का स्टैंड था, नेहरू तो मोदी का भी स्टैंड है। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार था। ओके, सूरज मंडल, प्रोफेसर सूरज मंडल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं रुक करता हूं। सूरज मंडल, आई एम कोटिंग व्हाट संजय राउत सेड, व्हाट इमरान मसूद सेड, योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सेड हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके। किस कदर डरे हुए हैं हम लोग अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है, ये कहना है उनका। सब लोग आप बोल रहे हैं कि हमारा ईरान दोस्त था। मैंने थोड़ा इतिहास निकाला, मैं इतिहास निकालता हूं। आपकी सरकार रही, ईरान ने बड़ा साथ दिया होगा आपका। 1965 और 71 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, हथियार, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। भारत के एक्शन को
एग्रेशन बताया, आक्रामक बताया। 80 के दशक में कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। 2008 के मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, तब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने बवाल काटा था। और आज आप कह रहे हैं हमें अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इजराइल, जिसने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया, और हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने सारी चीजें आपकी सरकार की कोट करी हैं, आपके दौर की हुकूमत। देखिए, आप भूल गए कि बिल्कुल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेट्रोल के लिए जब मिलना पड़ा था ईरान के में से, तब क्या हुआ था। लेकिन चलिए पहले हम बताते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान का आर्टिकल 51 बहुत ही निष्पक्ष और सही ढंग से इसकी विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनने चाहिए। हमने ये कहा कि जो एक मिलिट्री द्वारा टारगेटेड हत्या की गई है, उस हत्या की निंदा करनी चाहिए, तो कम से कम एक शोक संदेश तो देने की हैसियत और हिम्मत तो भारत की है, वो भी नहीं दिख रही थी। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम अमेरिकी जो दबाव के अंतर्गत पहले हमने जो चाबहार पोर्ट है उसको छोड़ा, उसके बाद जो है आप तुरंत बता रहे थे कि इजराइल के संसद में विपक्ष जो है वो नहीं का क्या हुआ। अभी जब प्रधानमंत्री गए, विपक्ष ने वहां वॉकआउट किया। इतना बड़ा अपमान किसी भी देश के प्रधानमंत्री का कभी नहीं हुआ होगा। और वहां गलत जानकारी दे रहे, विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया, और वहां से नेतन्याहू के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया, और सुन लिया वो वापस आ गए। आप वाजपेयी जी का वो भाषण को सुनाइए। जवाब सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी। इजराइल के बारे में प्रदीप भंडारी, लेट प्रदीप भंडारी मेक हिज पॉइंट। मिस्टर भंडारी। अमीश भाई, नहीं, आप मेरा पॉइंट तो सुनेंगे इस वक्त दिल जो है वो जाग रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2005, 2006 और 2009 में इनकी जब सरकार थी तो क्यों जाकर इन्होंने IAEA के अंदर ईरान के खिलाफ वोट किया? क्या अगर ऐसी बात है तो जरा जवाब दे दो, और आप जरा ऑयल की बात मत करो। ये रहा तुम्हारी स्थिति। ये तो पाकिस्तान के थ्रू हमारी ऑयल की पाइपलाइन लाना चाहते थे। 2008 में कांग्रेसियों की ऐसी स्थिति थी कि वो चाह रहे थे भारत की पूरी ऑयल की रिफाइनरी कांग्रेस से, ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहे। इतने बड़े देशद्रोही थे। और ये विवेक श्रीवास्तव की दिक्कत में मुसलमान मुल्क की है, इनकी दिक्कत है कि पीछे से चीन क्यों जीत रहा है। दिक्कत है विवेक श्रीवास्तव की। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांत रहिए, आपको मैं सुनूंगा। विवेक भाई की दिक्कत यह है कि चीन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। इनका दिल चीन के लिए जगता है। सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, ये इनको। अमीश भाई, विवेक जी ने बोला कि भाई ये रमजान के समय पे हुआ है, तो विवेक भाई से पूछता हूं, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, जॉर्डन, बहरीन, क्या आज आप कहते हैं कि ये गैर मुसलमान देश है? आपकी असली चिड़ी है कि मैं वर्ड ऑर्डर पे भी आऊंगा, इसको बिल्कुल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिल्कुल ना उलझाए। सूरज मंडल, ओके प्रोफेसर सूरज मंडल फ्रॉम कांग्रेस, ओके मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन। प्रोफेसर सूरज मंडल, मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड्स। हाँ जी, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि भारत एक हमेशा से पूरे विश्व में शांति चाहा है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री इजराइल गए वो किस आधार पे गए और उन्होंने क्या वहां से प्राप्त किया? क्या उनकी इंटेलिजेंस सवाल तो ये भी है कि नितिनयाहू से क्या बातचीत थी कि उनको मिस्टर भंडारी होल्ड ऑन, मैं आपको टाइम दूंगा आपकी। वो एक तगमा लेने के लिए वहां गए थे, और उस तगमे से क्या मिला है पूरे भारत को? हम देख रहे हैं कि पूरे भारत की प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई है। कैसे भारत दांव पर भारत अग्रेसर नहीं है, भारत पर अटैक नहीं हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई है? जरा समझाइए मिस्टर मंडल, भारत की प्रतिष्ठा कैसे दांव पे लग गई कि आप, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि आप एक शब्द अपनी ओर से नहीं, आप उठा के देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या बोल रहा है। एक ऐसी 3 लाइन का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी नहीं मिस्टर भंडारी, प्रदीप भंडारी, लेट मिस्टर भंडारी रिस्पॉन्ड। ओके प्रदीप। अमीश भाई, मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, जरा इनका एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ओपन चैलेंज है। हमने एमईए ने तो स्टेटमेंट दिया कि कंट्री शुड रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। बराबर गलत जानकारी रखते हैं। बढ़कर कोई नहीं बोल सकता है। चाहते हैं भैया, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको स्पेसिफिक। एक सेकंड प्रोफेसर मंडल, शांति, आप आपके टाइम पे नहीं बोले, वो आप गलत बात बोल रहे हैं।
कोई मैं गलत नहीं आपको बोल रहा हूं, मैं challenge माफी करता हूँ मांगूंगा कि अगर मैं गलत आपसे बोल रहा हूं। वाजपेयी जी का एक ऑडियो डाउन, ओके प्रदीप भंडारी वाजपेयी जी का ही वीडियो चला दीजिए। अरे भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय हित बदलते हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय हित आगे है। मैं पूछता हूं अमीश भाई, आपका नंबर 1 शो है 7 बजे का, हमारा राष्ट्रीय हित इसमें है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे नहीं और आगे इकोनॉमिकली ग्रो करें और भारत की और भारतीयों की जान का कान रखे कि हमारा क्या हम लड़ाई में घुस जाए? कि हम कॉन्फ्लिक्ट में उलझे आपका कोई और स्टेटमेंट ही हमारा नहीं है जाके साहब। वहां पे नुकसान हो। बिल्कुल स्टेटमेंट है हमारा। नहीं नहीं अरे विवेक, मेरा एक सवाल सेकंड,